अच्छा, आप अभी लाइफ गुजारे हैं सिंगल पेरेंट के तौर पे, तो कितना मुश्किल होता है इस चीज को मैनेज करना कि बच्चों को, जाहिर है बाप का एक रोल तो होता है, बाप की एक मोहब्बत होती है, उसने टाइम देना होता है बच्चों को। अब जाहिर है बच्चे देखते होंगे कि हम स्कूल जाते हैं, फलां के फादर आ रहे हैं लेने या फलां को बाहर लेके जा रहे हैं। आई थिंक सिंगल पेरेंट नहीं, मैं डबल पेरेंट हूँ। आई एम अ मॉम एंड आई एम अ डैड टू। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मॉम डैड दोनों अगर हों और बच्चों की जिंदगी जहन्नम हो कि रोज एक इंसान उन पे चीख रहा है, उनकी मेंटालिटी लिटरली, इफ आई हैड केप्ट माय किड्स विद दैट गाय, ही कुड ओनली रेज मेंटली ब्रोकन किड्स। अभी आप मेरे बच्चों को देखें, मेरे फादर जो हैं उनको स्कूल पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, मेरी मॉम कुक्स फॉर देम, ओके, माई सिस्टर इज देयर, वो उनको ट्यूशन पढ़ाती हैं, एंड मी, I just look after everything and we just go shop, eat. Alhamdulillah, my both kids are topper. Their height, weight, मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा, और मैं मीडिया पे भी इसलिए नहीं आने देती because for few likes I don't want to put my kids, you know, उनकी would divert हो जाएंगे. When they will see that people are liking us, they would like to make more videos because mashallah they're so promising. Emotionally they are so happy. लिहाजा ब्रोकन फैमिली के अंदर अगर आप बच्चे पाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीख मची हुई है, शोर शराबा मचा हुआ है, एंड यू थिंक पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट इज इम्पोर्टेंट, नो, देयर मेंटल पीस जो है वो ज्यादा जरूरी है। एंड ऑब्वियसली I've been a single mom. I haven't got any support since my kids are born, but alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं कर रही हूँ, and I'm happy, and my kids know everything, they know everything. And we are absolutely happy family, absolutely. Do you have any plans for another marriage or no? Marriage, जिंदगी में हर चीज, I don't do things for the heck of it. Otherwise मेरी जिंदगी में पता नहीं मैंने कितनी शादियां कर ली होनी थी, because if something is not wholesome, one experience, I had the worst experience because my fault. I take the full responsibility. किसी की गलती नहीं है. इट वॉज एन अरेंज मैरिज, मुझे देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, ठीक है, आई वॉज वल्नरेबल बिकॉज उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहती थी, मगर मुझे फिर भी थोड़ा बहुत तो देखना भालना चाहिए था. माई फॉल्ट, आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन यू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट टाइम यू टेक बेबी स्टेप्स. फिर अब फिर गड़े में छलांग नहीं लगाते. I would definitely want to have a relationship, a partnership when it comes to, but if it's not wholesome, I'm not desperate. दुनिया में तो अब it's actually numbers are rising. People are never dated anybody, they are happy. Because किसी गलत इंसान को अपनी जिंदगी में आने देने से बेहतर है कि भाई आप अकेले चिल करें. I'm not desperate for anything. I'm cool, I'm very happy. ना ही मुझे ख्वाब आते हैं कि मेरी शादी होनी चाहिए, ना मुझे ख्याल आते हैं. आप देखें कितना मेरा, मुझे कोई ऐसी, नो, आई डोंट नो हाउ पीपल लुक एट मी, बट मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है किसी गलत चीज को अपनी जिंदगी में. आई मीन वॉल्स आर सो हाई, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड सो severely. If something is wholesome, if something is beautiful, if something is honest, if something is pure, if something is good, yeah, I'm on it. Okay, आपने एक और बात की थी, अचानक याद आ गई. इंडिया में एक आपका इंटरव्यू था, आपने कहा था अगर मैं लड़का होती तो मैं 4 शादियां करती. मुझे ये चीज बहुत फैसिनेट करती है, ये अच्छी लगती है. उसकी क्या रीजन है? बिकॉज आई बिलीव्ड इन दिस इंस्टीट्यूशन. मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ फैमिली के इंस्टीट्यूशन की, बिकॉज द वे आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. मेरे आज तक मेरी फैमिली का कनेक्ट नहीं टूटा है. वी 5 sisters and a brother. आई बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ वेडिंग एंड व्हाट इज नेचुरल, दैट आई रियली रियली सपोर्ट. हाँ, बैक इन टाइम मुझे लगता था कि लड़कियों को क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब क्यों नहीं 4 शादियां. एंड मेरी दोस्तें भी मेरा मजाक उड़ाती हैं कि तुम, आई वाज लाइक जेलसी इज इमोशन मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. उन्होंने कहा क्योंकि तुमने कभी प्यार ही नहीं किया है, यू नेवर फेल फॉर एनी मैन, हाउ डू यू नो. बट अब मुझे लगता है कि नहीं, एक ही शादी होनी चाहिए. हाउ वुमन कैन अलाउ अ मैन कि वो किसी और को इतना प्यार करे इफ यू लाइक समबडी. तो आई थिंक आई नेवर एक्चुअली मुझे वैसे कहते भी हैं कि हम हार्टलेस, तो बड़े बेवफाई के टैग्स भी लगे हैं. भाई आग, मतलब मैं कचरे से वफा करी जाऊं, हाँ कुछ होना, क्या मतलब, व्हाट आर यू ऑफरिंग मी? यू आर ऑफरिंग मी टू बी
जिस चीज को मैंने बिन में डालना है मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दूं. What are you calling me, tagging me as बेवफा? I am too good to be true, but only with the people who are also too good to be true. ऐਵੇਂ नहीं कि आ रहा है कोई, मुझे समझ भी आ रही है कि you're not honest with me, है ना, हाँ चलो 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 we are honest. No, it's not like that. I can't do that, and nobody can force me to do that. There are times in my life the guys are, हम फौत हो जाएंगे, मैंने कहा जी जरूर हो जाए आप, मैं क्या कर सकती हूँ. So no, if something is not wholesome, it's not for me. But अब मुझे लगता है, देखिए ना, I retreat. Now it's a retreat from my own बयान. I think आदमी, देखिए अल्लाह ताला ने लोगों को पेयर्स में पैदा किया है, ठीक है, मतलब 5 ग्रुप होता है, 3 भी ग्रुप होता है. So लोग पेयर्स में बने हैं. तो इफ यू हैव गॉट योर सोलमेट, तो नहीं, बस वो किसी और को ना देखे.